ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। अपने कर्म पे विश्वास रखो, आपके कर्म से आपका भाग्य बनता है। नाम की जहां तक बात करूं, ये अच्छा विषय है। आपका जो जन्म हुआ और जन्म के बाद पहला यदि कोई चीज सबसे कीमती गहना माँ बाप अपने बच्चों को देते, वो नाम है। कई लोग ऐसे नाम देते हैं, बाद में जिंदगी भर पछताते रहते हैं, हमारे माँ बाप ऐसे नाम रख दिया हमारा। अच्छा, कई लोग तो नाम अच्छा रखते हैं, काम इतना गंदा होता है तो लोग गाली देते हैं, इतना अच्छा नाम है, काम देखो कैसा कर रहा है। नाम देखो तो बढ़िया, काम देखो तो गंदा। इसलिए नाम कहते हैं ना, नाम कमाओ, नाम कमाओ, नाम कमाओ। संसार में अच्छा कर्म और बुरा कर्म हमारे नाम को अच्छा और बुरा बना देता है। तो क्यों ना हम नाम को ही अच्छा बना दे। भगवान का नाम जोड़कर नाम रखना, इस बहाने पहला प्रभु सुमिरन शुरू होगा। उनके माध्यम से आपको भगवान का याद आएगा, भगवान का ध्यान होगा, भगवान का सुमिरन होगा। नित्य पूजा का नियम बनाइए, प्रभु से प्रीति लगाना नित्य, ये कथा सुनने के नियम है। हम कथा सुनने के लायक तो बन जाए पहले,
आज बहुत लोग कहते हैं लोग बहुत कथा में बैठते, बहुत कथा में बैठते, पर कथा लोगों में नहीं बैठती है। ऐसा क्यों होता है? कारण तो वही है ना कि फूटा हुआ बाल्टी कुएं में डाला और जब तक कुएं में रही बाल्टी भरी रही, जब बाहर निकाला तो खाली का खाली। ऐसे ही 9 दिन कुएं में भर के नहीं रहना, यज्ञ के बाद भी आपका जीवन भरा पूरा रहे, संकल्पों से संस्कारों से विभूषित रहे आपका जीवन। राम कथा का प्रयास नहीं है हमारे भीतर की गंदगी बाहर निकले। आपके घर के किसी कमरे में खूब अंधेला हो तो क्या करोगे? एक आदमी जो लाठी लेके जाता है, मार मार के निकालूंगा बाहर अंधेला। एक आदमी टुकना लेके पहुंच गया, ऐसे भर भर के फेंकूंगा अंधेला। लेकिन एक बहुत बुद्धिमान था, सत्संग किया था, उसने न लाठी चलाई न टुकनी से कुछ किया, बस एक दिया जला दिया और जैसे ही दिया जलाया अपने आप अंधेला बाहर चला गया। अंधेला को मारने पीटने की जगह एक दिया जलाओ, अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। हमने तो ये भी सुना है ना कि जब भगवान ने दुनिया बनाई ना तो बहुत झगड़े हुए। किसी ने कहा मेरा ऐसा नहीं हुआ, मुझे ऐसा बना दिया, मुझको ऐसा बना दिया। आदमी तो बोलने गया था, 2 आंख सामने क्यों दिया, एक को पीछे भी रखना था। कोई सीसीटीवी है जो पीछे भी आग लगाओ। तो एक दिन अंधेला चला गया भगवान के पास। कहा महाराज आपने हमको क्यों बनाया? बोले भाई बनाया तो ठीक है, तुम्हारा भी काम है, अंधेला भी जरूरी है, उजाला है तो अंधेला भी है। बोले नहीं, हमको आपने बनाया तो आप उजाले को बोलो कि हमको जीने दे। बोले कैसे? बोले कहीं भी हम रहते वो आ जाता है, हमको भागना पड़ता है। अंधकार ने भगवान से शिकायत की कि प्रकाश को बोलो कि हमको भी कहीं रहने दे, क्योंकि वो आता है तो हमको जाना पड़ता है। भगवान ने एक दिन प्रकाश को बुलाया, कहा भाई अंधकार के पीछे क्यों पड़े हो? बोले उसको बोलो ना कि हमारे साथ रहे, हम उसको नहीं भगाते, हम जाते हैं वो खुद भाग जाता है। भगवान ने कहा ये समस्या का ऐसे अंत नहीं होगा। तो उन्होंने नोटिस निकाला है, आप लोगों को भी मिले तो बता देना, मैं आपको बता रहा हूँ। भगवान ने एक नोटिस निकाला है कि एक दिन हमारे दरबार में अंधकार और प्रकाश दोनों हाजिर हो, तब हम फैसला सुनाएंगे। समझ में आई बात? आप कभी दोनों एक साथ आते ही नहीं है तो फैसला, जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार टिकता नहीं है प्यारे। इसलिए सबसे पहला आप प्रकाश क्यों ढूंढते हो? आप अंधकार से निकलो, सारा संसार ही प्रकाशमंद है। हमारे भीतर है अंधकार, वो कैसे जाएगा? बहुत अच्छा एक पद है, थोड़ा गा लेते हैं। यहाँ पे तुमने कहा, हमने कहा, ये दुनिया को कहने की जरूरत नहीं है, हम स्वयं सुधरे तो होगा। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे हमने आंगन नहीं बुहारा, अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलिमल कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलिमल कसाई की लगी हुई है ढेरी। हाँ नहीं जान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी, नहीं जान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे
हृदय पिघलता नहीं। हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं ना, तो सबके प्रिय बनना होगा। किसी से दुश्मनी करके भगवान से प्रिय नहीं बन सकते। सबसे हंस के मिलो, सबसे प्यार से मिलो, किसी से पराया भाव क्यों? हम तो कुटिया में बैठे रहते हैं, दिन भर काम में सबसे मिलना। कई लोग ना कुटिया के दरवाजे से ही हंसते हंसते आते हैं, ऐसे बड़ा इस्माइल। मैं उसको देखता हूं तो मैं भी मुस्कुरा देता हूं। अब वो हंसते हंसते आ गए, मैं हंस दिया तो बड़ा खुश हो जाता है। और अपने गांव में जाके बोला देखते ठीक लगी थी, बोल देखते आशीष महाराज, मुझे नहीं पता वो कौन है, क्यों ऐसा चेहरा बना के रखते हो? कई लोगों का चेहरा ही देख लो। अरे अच्छा रहो भाई, किसी का मुंह ही देखो तो दिन खराब। ऐसे सदा प्रसन्न, कुछ नहीं कर सकते दुनिया में, कुछ नहीं कर सकते। घर से मंदिर हो अगर दूर, चलो यूं कर लो, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी से खुशी बांटी जाए, किसी से प्रेम बांटा जाए, इससे बढ़िया पूजा क्या हो सकती है? लेकिन हम वो समझते हैं, इसलिए कवि ने बहुत बढ़िया बात कही। हम भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन सोचो जरा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। कोई पथ भूले ने हमसे पाया नहीं किनारा। कोई पथ भूले ने हमसे पाया नहीं किनारा। सुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा, सुखी है ममता की धारा, सुखी है ममता की धारा, सुखी है दया की धारा, सुखी है दया की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, अब तक गाना पड़ा दुआरा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। भगवान को आने में देर नहीं है प्यारे, हम बुलाने में देर कर देते हैं। भगवान ने तो कह दिया, मुझसे सहज प्रीत लगा लो तो मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।